अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। मैं आपकी होस्ट सबा सईद और आज हमारे साथ मौजूद है मिस फाइजा एम सैयद, द फाउंडर ऑफ एफएनएस इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो। तो लेट्स फाइंड आउट अ लिटिल बिट अबाउट हर जर्नी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। So let's start by talking a little bit about your background, your education and experiences. ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना बिल्कुल अर्ली फेज से कि जो मेरी स्कूलिंग हुई थी कि वो कहाँ से हुई है। वो सऊदी अरब से हुई है, रियाद से, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ और उधर से मैंने अपना मैट्रिक किया। एंड इट वाज अ फेडरल बोर्ड। और पंजाब बोर्ड को अगर आप देखें, फेडरल बोर्ड को देखें, तो ये सिस्टम एक इस तरीके का है कि आपको बाकायदा हार्डकोर बना देता है। Right. और उस वक्त जिस स्कूल में मैं थी वहाँ पे मैनेजमेंट भी जो थी वो आर्मी के अंडर ही था। तो सारा ज़ाहिर है फिर आपकी जो भी आप समझ ले कि एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना और इस हिसाब से चलना और आगे जाके कि किस तरीके से आपको अपने आप को फ्लोरिश करना है एकेडमिकली। मगर उस पॉइंट पे एक चीज थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, मगर एक जो प्लान करना होता है ना कि जहन आपका खुद का क्या क्रिएटिव आपका एक आइडिया आ रहा है, उसको कैसे आगे मजीद फ्लोरिश करोगे, वो चीज मैंने देखा था कि ड्यूरिंग दैट टाइम स्कूल का सिस्टम तो मैं कहूँगी अच्छा था, बट ये एक चीज थी कहीं ना कहीं मिसिंग। जो मैं कहती हूँ कि वहां पे क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि उस वक्त इंटरनेट इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। सही। और अब जाहिर है जब इंटरनेट की अवेयरनेस नहीं है, उस वक्त हम लोगों ने दो फील्ड्स के बारे में सुना था कि इधर यू कैन बिकम एन इंजीनियर या फिर आप डॉक्टर बनोगे। सही। अच्छा, अब आप जब इन सारी बातों को देख रहे होते हो कि अच्छा भाई ठीक है, मेरे अपने अंदर क्या ट्रेड मौजूद है, तो ये वाली फाइंडिंग्स जो थी ना इस तरीके से नहीं थी। बस मुझे ये फाइंडिंग अपने अंदर खुद इस तरह से पता चली। आई वॉज इन ग्रेड 3, आई Right. वॉज 8 years old देन। मुझे ये बात याद है अपनी पूरी कि मेरे अब्बा जो थे वो प्लान देख रहे थे घर का कि जो बनवाना था कि वो किस तरीके से आया है, कमरे क्या क्या होंगे। सही। अब इस चीज को मैं इसलिए ब्लूप्रिंट को बोल पा रही हूँ, उसको ब्लूप्रिंट हम कह रहे होते हैं कि जो प्लान आता है पूरा और उसमें पूरा डिजाइन बना हुआ है, आपका फ्लोर प्लानिंग भी है, कहाँ कौन सा कमरा है, कितने साइज का है। मैं सिर्फ उन बॉक्सेस को देख के बड़ी वो एक इंस्पिरेशन कह दो, या मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी और ये देख रही थी कि ये किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, ये क्या मतलब क्या इन चीजों का नहीं पता था। वो कहते हैं ना कि आपको बस आप देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज सबकॉन्शियस पे रह जाती है। अब जब मैं क्लास 5th तक आई तब मुझे दोबारा से अब आर्ट का एक हमारे यहाँ कोर्स होता था कि आर्ट एंड डिजाइन का आप कोर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो डिजाइन उस वक्त हम लोग बोलते नहीं थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट बोल रहे होते थे। डिजाइन का वर्ड ना ऐसा था कि हमारे लिए बिल्कुल ही एक पता ही नहीं है इस वर्ड का। अच्छा, उधर हम लोगों को कहा कि एक हाउस बनाओ। अब मैं ये देख रही थी कि अच्छा, हाउस तो बनाने एक रेगुलर एक घर होता है हमारा जिसको हमने सीखा हुआ है कि भाई आपकी ना रूफ ऐसे होगी और ये आपका घर है, और हमेशा लोग इस चीज को ऐसे ही सिंबल करते हैं कि ये आपका घर है। अच्छा, मुझे ये हो रहा था कि हाँ घर तो है, लेकिन मेरा घर अंदर से कैसा होगा। तो मैंने उसका पर्सपेक्टिव ही ड्रॉ कर दिया एंड आई नेवर न्यू कि मैं वो जो पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कमरे को वो उसका क्यूब को मैं अंदर से दिखा रही थी कि ये इस तरह से नजर आएगा। और वेलकम मैट अगर बाहर बिछा दो कि ठीक है, व्हाट इज आउटसाइड वो तो एक्सटीरियर है, अंदर से कैसा नजर आएगा, कमरे कैसे बने हुए होंगे उस वक्त। अच्छा, देख रहे हैं एग्जाम में आके, एग्जामिनर भी देख रही है, आपके स्टूडेंट भी देख रहे हैं कि इसने ये कैसा घर बनाया है। और एक्चुअली आई गॉट ए ग्रेड इन दैट। और मुझे बहुत वो नहीं पता थी उस वक्त कि मैं कुछ कर जो रही हूँ वो मैं फाइनली आई एंड अप इन बिकमिंग एन इंटीरियर डिजाइनर, या मैं पूरा स्पेशलाइज करूँ इस फील्ड में। और स्पेशली आप जब सऊदी अरब से आप, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बड़ा कन्फाइंड है। स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, आपको पता है कि आपकी हफ्ते में एक दिन जो है आपकी फीचर फिल्म लगेगी, आपने वो देख लेनी है। 5 से 6 बजे तक का कार्टून का टाइम, ओके फाइन, दिस वाज द ओनली एक्टिविटी वी हैव हैड। अच्छा भाई, अब हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में मुझे क्या एक्सपोर्ट था करने का शौक, क्या ये हुआ कि बड़ी बहन आ रही थी, उनका था मेडिकल करने का इंटर के बाद। इंटर के बाद वहां पे एजुकेशन नहीं थी, वहां पे इस तरीके से प्राइवेट पढ़ो इधर, या बीए कर रहे हो। बीए को समझा जाता था कि अरे आर्ट्स है ये, आर्ट्स को देख के अगला बंदा आपको जज कर लेता था कि यार किसको पढ़ने का शौक नहीं है। तो विच वाज समथिंग कि अब मैं कहती हूँ कि कम ऑन, ये तो कोई ऐसी बात ही ना हुई, क्योंकि आर्ट्स एंड साइंस ये सारी बातें आपकी एक साथ इंटरकनेक्टेड है। नेचर की बात करो, इट हैज एन आर्ट। अगर आप साइंस की बात करो, आपकी साइंस भी जो बात बता रही है वो अगर आर्ट के थ्रू भी आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो इट एग्जिस्ट। तो कहाँ से आपकी ये सारी चीजें खत्म हो गई, सब चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, ये बात को ज़ाहिर है हम ना रिफ्रेस कर सकते थे, ना हमें उसकी वोकैबुलरी पता, इल्म ही नहीं। अब्बा अम्मा को ज़ाहिर है वो वाली बात नहीं पता थी, तो उनको हम नहीं कर सकते ब्लेम, कह रहे उस टाइम पे आपने हमें नहीं बताया, हमारा टाइम निकल गया। चलो भाई, पाकिस्तान आए, हम आए इस शौक से कि
बहन तो बन जाएगी डॉक्टर, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो आई विल परस्यू इंजीनियरिंग फील्ड। राइट। अच्छा भाई, इंजीनियरिंग फील्ड में आए तो सही, इंटरमीडिएट करा भी, सब चीजें सही अपनी जगह पे। अब मैं जंप किया मैंने फेडरल बोर्ड से कराची बोर्ड में। ओके। कराची बोर्ड का सबसे बड़ा एक, जो कि मैं आज क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हो गई, रियल्टर भी हो गई, तो जी आप एंटरप्रेन्योर भी हो गए, सब चीजें आपकी अलाइन हो गई, तो अब मैं ये समझ पाती हूँ कि अब सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने की शदीद जरूरत हो गई है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने पढ़ा, मैं अपने ख्वाब लेके गई थी कि मैं इंजीनियर बन रही होंगी, क्योंकि मैंने वो बॉक्सेस को जहन में फीड कर लिया था अपने कहीं पे सबकॉन्शियसली। अच्छा भाई, फील्ड में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जब तक कि आप A1 ग्रेडेड नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर अ सीट इन वेरी गुड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, और दे एवरीबडी हैड एक्चुअली इवन दैट एट दैट टाइम और अभी भी हैड सेट कि हाँ भाई ये क्राइटेरिया है, ठीक है क्राइटेरिया है, बट व्हाट अबाउट द क्रिएटिव पीपल, वो कहाँ जाएंगे? तो अब ये जर्नी फिर स्टार्ट तब हुई है कि वो इंजीनियरिंग में क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ, तो फाइनली आई हैड टू परस्यू बैचलर्स इन मैथमेटिक्स। अच्छा भाई, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स किया ऑनर्स प्रोग्राम से। मैं आई थी तो 3 साल का ऑनर्स है, मैं पढ़ भी रही हूँ, एवरीथिंग इज सो कैलकुलेटेड, सब चीजें कर रहे हैं हम लोग, सब कैलकुलेशन आ रही है, बट वेयर इज समथिंग कि मैं वो जो मिस कर रही थी पार्ट, वो कहते हैं ना टू बी अ वोकल पर्सन और टू गेट वोकल अबाउट योर प्रोडक्ट। मेरे जहन में यही आदत है कि लड़कियां डरी सहमी फिर रही हैं, अच्छा भी क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, मैं अलग अलग बिल्कुल लेफ्ट आउट फील भी नहीं कर रही, बट मैं बिल्कुल अलग अपने एक रास्ते पे चल रही हूँ। मुझे फिर वहां से मैं जाती थी, MPA डिपार्टमेंट एक था कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहां की मुझे लड़कियां बड़ी अट्रैक्ट करती थी, और स्पेशली लड़कियां मुझे बहुत जो एक्टिव होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है स्पोर्ट्स में या किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में, मैं टैबलो में लेती थी हिस्सा जब मैं खुद इतने स्कूल एज में थी। तो जाहिर है वो फिर टाइम खत्म हो गया था काफी जल्दी, 10th ऐसा टाइम होता है उस वक्त आपने अपने को उस तरह लेवल पे एक्सप्लोर नहीं किया हुआ होता। अच्छा भाई, इंटरमीडिएट में वो वाला गवर्नमेंट स्कूल में आप कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो आप जाते ही नहीं है कॉलेज, यहाँ पे यही एप्टीट्यूड था, एक्टिविटी थी नहीं, ना स्पोर्ट्स था ना डिबेट था, हाँ एक NCC जरूर थी। तो उसमें हमें ये चीज बड़ी अच्छी उन्होंने ट्रेन करी कि भाई आपको अपनी कंट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आपके जो ये आपको फिजिकल एक्टिविटी, प्लस आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और कैसे सलाम करना है, सल्यूट कैसे करना है, तो परेड कैसे करनी है, तो दैट एक्चुअली बिल्कुल, तो ये डिसिप्लिन जो था वो तो मेरा आ रहा था स्कूल उधर से ही आ रहा था, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल से। और फिर सऊदी अरब में यही है कि अगर आपका स्कूल अंडर आर्मी के उस वक्त चल रहा है तो वो आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको करना क्या है। लेकिन एक चीज और है, आपका दिमाग जो क्रिएटिव वाले एक्सप्लोर वाली जो आपकी जगह है ना, वो मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन कि आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। आप खुद भी तो देखें कि आपके अपने अंदर जो चीज है क्या वो उधर स्कूल में फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आज आप अगर देखें अच्छे स्कूल्स को या एकेडमीज को आप देखें तो दे ऑफर सर्टेन कोर्सेज जो को करिकुलर कोर्सेज होंगे कि स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर करे, क्या वो लॉ में अपने आप को देखना चाहेगा, क्या वो इंटीरियर डिजाइन का कोई कोर्स लेके देखना चाहेगा, पढ़ के आर्ट एंड क्राफ्ट का देखना चाहेगा, क्या वो अपने आप को मीडिया में देखना चाहेगा, डिजिटल मीडिया में, तो एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फैसिलिटेट ये स्कूल ही करता है। और अब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं पढ़ा रही होती हूँ स्टूडेंट्स को, तो आई फाइंड देम वेरी एंथुसियास्टिक एंड मेरी भी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो अब ये मेरे टाइम पे लैक कर रहा था। अच्छा, अब वही वाली डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ पे बात करते हो कि अर्ली स्टेज तो चलो समझ गए कि मैट्रिक तो सब कर रहे हैं, इंटर भी कर लिया, लेकिन अब आपका सबसे बड़ा काम होता है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वहां से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। मैं इंजीनियर समझ रही थी अपने आप को क्योंकि मैं ताले सही कर रही हूँ तो मुझे एक्सप्लोर करना है, तो ये करना है, मैं अपने आप को इंजीनियर समझ रही हूँ। नो, दैट वाज नॉट, वो मेरे लिए वर्ड था नहीं, वो मेरी वोकैबुलरी गलत मैं इस्तेमाल कर रही थी। तो कहते हैं ना, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका कीवर्ड क्या है, व्हाट आप क्या रिसर्च क्या कर रहे हैं। तो वो जो रिसर्च थी इट वेंट रॉन्ग, मैं ये कहूंगी। वो जो मेरी मैथमेटिक्स की डिग्री थी, मैंने बैचलर जरूर किया, मगर वो जो चीज आप रो धो के और तंग आके कर रहे हो, उससे कहीं बेहतर है आप वो बात करो जिसका आपको शौक है, उसमें आपकी एनर्जी जब लगती है ना वो डबल हो जाती है। तो would you say this was a challenge for you basically? मैं आपसे अगला मेरा सवाल ये था एक्चुअली कि चैलेंज आपका क्या और किस तरह आपने उसको ओवरकम किया। So this was your I actually overcame it in that way कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने वो वाली बंदी तो बनना ही नहीं है कि जो सिर्फ ये सोच रही है कि मैंने बस बैचलर्स कर लिया या मैं इंजीनियर बन गई, ओके फाइन, नेक्स्ट मरहला या तो टीचिंग में परस्यू करूंगी क्योंकि ये लड़कियों के लिए बड़ी सेफ जॉब है, या मैंने शादी कर लेनी है।
क्योंकि दीज वर टू, आप समझ ले बस, ऑप्शंस। और ये नहीं है कि वो आपको किसी ने दिए हैं, वो हमारे सामने पहले से मौजूद एक लाइन में पट्टी में है। अब मुझे ये होता था कि अच्छा भाई ठीक है, वो सारी चीज अपनी जगह पर है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, चलो वो चीज देखते हैं, डिसाइड किए। पहले शादी तो बहुत बात की बात है, पहले तो पढ़ाई को आप देख लें। जब मुझे लगा ना कि ये डरी सहमी लड़कियां हैं और इनको मुझसे भी डर लग रहा है कि यार ये बंदी अलग से अपनी चीजें एक्सप्लोर कर रही है, लड़कियां डरती थी और मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि वो क्या क्या करने से डरती थी। आप बात भी करने से डरे हो, आप अपने क्लास फेलो से बात करते हुए डरे हो, वाई? आप अपना सवाल पूछने में डर रहे हो, वाई? मतलब इतने डर क्यों हमारे अंदर डाले हुए? तो वो कहते हैं ना कि ये क्वेश्चंस थे मेरे जहन में आते जाते थे कि भाई ऐसा क्या मसला हो रहा है, किस चीज का डर लग रहा है। और मुझे तो ये हो रहा होता था कि यार ये जो लड़कियां पब्लिक presenting themselves on a die और खड़ी हो रही है, बता रही है कि what is their product and they're selling their बाकायदा प्रोडक्ट को तो खड़े होकर मार्केट कर रही है, तो उनके अंदर ऐसा क्या स्पार्क है और मुझे ये क्या ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट कर रही है। लिटरली वो चीज था मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज टू कन्वर्ट माई डिग्री फ्रॉम BSc ऑनर्स टू BSc जो एक पास होता है 2 साल का डिग्री करवा लेना अपनी, वो मैंने पूरा करवाया। यहाँ तक कि मैं उसमें फ्लंक भी हुई हूँ, 2 पेपर्स मेरे फेल भी हुआ और मैंने उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्लियर किया बिल्कुल पासिंग मार्क्स से। लेकिन मुझे ये हो गया था कि ठीक है, जस्ट फुलफिल दिस डिग्री, ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है तो दिस इज द वे, ये मेरा अब वे बन रहा है। और उसके लिए उस वक्त ये था कि मेरा मेरिट हो सकता 45% अगर आपने बैचलर्स में सिक्योर किया हुआ है। आई स्विच, आप समझे कि मैंने ऑल ओवर फ्रॉम मैथमेटिक्स, अब मेरी जर्नी की डाइवर्सिफिकेशन जो शुरू हुई है ना मैं इंजीनियर बनी, ना मैंने मैथमेटिक्स में बैचलर्स को कोई अपने लिए परस्यू किया। मैंने बस फिर शिफ्ट जो हुई है मेरी, वो हुई है मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इन एंड आई टुक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें मैंने फिर वो पूरा 1 साल का पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन personnel management, and in that I actually learned organization behavior, how to prepare memos, how to be आप समझे एक और चीज की उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती है आपकी, आप अपने अप्रेजल्स कैसे बनाएंगे, और वो जो एक इंट्रोडक्शन थे आपके साले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, उसमें आपकी डीलिंग आ गई, पब्लिक डीलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है हमारी नेशनल असेंबली में, हमारी कैसे फॉर्म हो रही है हमारी पूरी कैबिनेट। तो वो मुझे इतना अट्रैक्ट करा क्योंकि उसमें हर तरीके का बंदा आपका आके बात कर रहा था। वो प्रोफेशनल्स के लिए आप समझते हो इवनिंग प्रोग्राम था और उसमें हर तरीके का बंदा आपको मिल रहा था, फ्रॉम बैंकर टू फाइनेंशियल एडवाइजर, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बंदे थे, तो कोई HR का था, लोग अपने एक्सपीरियंसेस आके शेयर कर रहे होते थे। मुझे वो चीज इतनी अट्रैक्ट करी थी कि वो टाइम ऐसा था कि फ्रॉम 45% टू 78% आप पूरा GP आपकी ऐसे बढ़ जाए, तो मेरे लिए तो वो चीज फिर थी कि वाओ, मुझे उस वक्त ये फील हो गया कि मैं तो वो बंदी हूँ कि जो आके अपने आप को खुद जब प्रेजेंट करने की भी मेरे अंदर अगर ये बात एक आ गई जो मैं चाह रही थी, इसका मतलब है ये मेरी फील्ड है। चलो भाई, परस्यू किया, उसमें मास्टर्स का हमारा ऑप्शन ओपन हुआ कि अब आपने मास्टर्स करना है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में, वो आगे फर्दर ये फील्ड आगे जा रही थी। फिर उसमें स्पेशलाइजेशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स में थी, पढ़ा भाई, वो सब लग के पढ़ा, बड़े अच्छे स्कोर आ गए, सब कुछ हो गया, गुड। अच्छा भाई, अब हमारा हो गया मास्टर्स, हमें सब आगे बढ़ना था। मैं तब तक के आप समझ लें कि आई वाज 22 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट मास्टर्स, और मुझे लग रहा था कि मैं बाकायदा इसी तरह से जाऊंगी किसी कंपनी में जहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होंगी, एंड आई विल बी हैंडलिंग एंड डीलिंग everyone, and I'll be meeting different people, different clients, and I'll be giving them services. मेरे जहन में यही था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली में वो जो मैनेजमेंट जो मैं समझ रही हूँ, मुझे ये डिफाइंड ही नहीं था कि मैं मैनेजमेंट किस डिपार्टमेंट की बात करूँ। क्या मैं गवर्नमेंट के इदारे को पिक कर रही हूँ, क्या मैं प्राइवेट सेक्टर को पिक कर रही हूँ, मैं किसको पिक कर रही हूँ। अच्छा भाई, प्राइवेट सेक्टर में मुझे एयरलाइन एविएशन बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि यार ये बड़ी एक फील्ड ऐसी है कि इसमें भी लोग जो है ना फॉलो कर रहे हैं सर्टेन रूल्स। अच्छा भाई, एविएशन का मैंने कोर्स करके देखा, शॉर्ट कोर्स, एयरलाइन में अप्लाई भी किया। अच्छा, एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए उस टाइम पे बड़ी आपके लिए ये चीज रिक्वायरमेंट्स थी कि आपने अगर कोर्स किया हुआ है तो आपको फिर उसकी ट्रेनिंग भी करनी है। मैंने उस वक्त ट्रेनिंग नहीं करी उसकी, बस कोर्स कर लिया, तो वो मेरा एक पॉज आया, तो उसकी वजह से एयरलाइन में तो हम जा नहीं सके। लेकिन मैंने फिर ये देखा कि वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं जर्नी में ही, अब अपने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं आपके। फिर मुझे एक इटालिया एयरलाइंस थी, उनकी वो खुल रही थी ISPA,
उन्होंने मुझे कहा कि फिर मेरी सीवी, क्योंकि मैंने हर जगह पे डाल दी थी और उस जमाने में मैं पोस्ट करती थी बाकायदा, उस वक्त मुझे ईमेल का ये नहीं था कि मैं ईमेल अगर निकाल रही हूँ येलो पेजेस से तो मैं उनको ईमेल भी डायरेक्टली मैं कर सकती हूँ। आई लिटरली टुक द एड्रेसेस पूरे निकाल के येलो पेजेस से, फिर उनको ईमेल करने के बजाय मैं तो पोस्ट कर रही थी जाके। कुछ तो रिटर्न भी हो गए थे, लेकिन वो उनमें से एक जगह पे से मेरी कॉल आई, वो थी अलिटालिया एयरलाइंस, और उनकी ओनर बना रही थी स्पा। अच्छा, वो जो स्पा बना है तो ऑक्सीजन स्पा था। मैंने क्या किया, जो उस जमाने में आप होते हो आधा कहते हैं ना सीखा हुआ होता है, तो हमेशा आपके लिए खतरे वाली चीज होती है। मुझे लगा कि ठीक है मैं रिसर्च तो कर रही हूँ, प्रोडक्ट की सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं अपने आप को ये देखूं कि मैं और अच्छी सैलरी वाली जगह पे क्यों ना जाऊं। एंड आई नेवर न्यू एट दैट टाइम, वो कहते हैं ना कि लिटिल डिड आई न्यू कि भाई आप करने क्या जा रही हैं अपने साथ, आप स्टेबल तो हो जॉब में। वो स्टेबिलिटी आई ही नहीं थी। अभी मैंने 2-3 महीने काम किया था, मुझे दूसरे ईएफयू से कहीं से पता नहीं कौन सी वो थी इंश्योरेंस, आरएमजी इंश्योरेंस, यस, तो वहां पे मैं कर लेती क्योंकि वहां पे मुझे इससे अच्छे पैसे मिल रहे। ओके फाइन, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहती हूँ कि कोई एक नया नया बच्चा जो निकल रहा होता है ना, उसके लिए बड़ी एक मतलब, आप जब तक बेस आपकी स्ट्रांग नहीं है ना, आप कभी भी कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाएंगे आप दोबारा स्टम्बल करेंगे। वहां पे अच्छा ज्वाइन किया, मजा नहीं आया काम किया, मैंने कहा ये क्या काम है, ये तो मजा ही नहीं आ रहा, मैं कर तो डेस्क जॉब रही हूँ लेकिन इसमें क्या मुझे मजा आ रहा है। मैं अभी तक ये डिफाइन ही नहीं कर पा रही थी कि मैनेजमेंट यही है कि मैनेज योर टास्क, मैनेज योर असाइनमेंट्स, मैनेज के किस तरीके से आप अपने उस टास्क को आगे फर्दर आप उसको कनेक्ट करेंगे क्लाइंट के साथ। समझ ही नहीं आ रही। अच्छा जी, नहीं मजा आया। समझ लें कि मेरे 22 के बाद अंटिल आई टर्न 25, ये 3 साल मैं एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी, जॉब करना छोड़ना, करना छोड़ना। इंटीरियर में किया होगा है ना? बिल्कुल। और फिर मेरी नजर पड़ गई कि जो घर को आप अपने सफाइयां कर रहे होते हैं ना, आपको लग रहा होता है कि हम बड़े सफाई के, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही पता था कि अच्छा भाई हमने क्रिएटिविटी हमारी इसी के हद तक महदूद है। और इसके बाद अगर आपने खाना अच्छा बना लिया तो चेरी ऑन टॉप, यू विल बिकम अ वेरी गुड वाइफ ना। अच्छा भाई ये है तो सही, मतलब कहाँ से इजाद हो रही है ये चीजें। अब मुझे बस मैगजीन्स देख रही थी, जो मैंने एक क्या कहते हैं शायद कुछ खरीदे थे एक जगह से, या तो संडे बाजार से, कहाँ से आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। नो 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 नो, आई वेंट एट विसाज, एक जगह थी उधर, हाँ मार्केटिंग की जॉब के लिए भी मैंने देखा। तो वो जो मैगजीन था उनके यहाँ, वोग मैगजीन, तो उसमें इंटीरियर के बने हुए थे जो पिक्चर्स वगैरह थी। बस उन्होंने मुझे वो दे दिया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं इंटीरियर को देख के, मुझे वो एक पेज था जिसको मैं देखती रहती थी कि पाकिस्तान में कराची में इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, ठीक है ये इंटीरियर का काम करिए, ये तो अपने पिक्चर, घर की पिक्चर लगा रही है सेटिंग की। और उस जमाने में आज से अगर आप देखो ना तकरीबन 10 साल पहले तक, तो ये बाकायदा ट्रेंड था कि लोग अपने घर में इंटीरियर का कर रहे होते थे। मतलब दे स्टार्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम होम, एंड होम बिजनेस का भी उस वक्त पे इस तरीके से नहीं एक बूम आया हुआ था। तो लेकिन खैर मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, अट्रैक्टिव लगा कि भाई उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है। आई स्टार्टेड कॉलिंग देम देन, क्योंकि ये एक चीज मौजूद थी ना कि रिसर्च करनी है। आई स्टार्टेड कॉलिंग देम वन बाय वन, एंड उस 1 बाय 1 कॉलिंग में मैंने ये किया कि मेरी एक फिर डिजाइनर से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि ये इंडस वैली में हो रहा है, ये जो कोर्स आप ये जो फील्ड समझ रही है, जिसको अंडरस्टैंड करना चाह रही हैं, ये इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये कोर्स हो रहा है। एंड दे हैव मेड लेवल्स के भाई लेवल 1 है, लेवल 2 है, और फिर आप आगे इसमें आगे जाना चाहेंगी तो आप आगे भी जाएंगी, लेकिन ये कि आप ये परस्यू कर सकती हैं। बस उसके बाद आई ज्वाइंड, वो देख लिया था मैंने, कलमकार को हमने ज्वाइन किया, उधर से ट्रेनिंग थोड़ी सी ली, और फिर उस ट्रेनिंग में भी मैंने 7 महीने स्टे किया। मगर देन आई लर्न, फिर मैंने लर्न किया उस 7 महीने में कि ये फील्ड एक्चुअली में क्या है और इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज है, और वो 7 महीने वर्ड नॉट इन। जी मैं चाह रही हूँ कि जैसे अब आप कह रही हैं आपने ट्रेनिंग ली, ठीक है, उसके बाद फिर आपने जब एक्चुअली अपना शुरू किया तो आपने रिसोर्सेज किस तरीके से किया थे? क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कि लोग जब शुरू करते हैं तो रिसोर्सेज, कैपिटल उनको गेन करने में कोई चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझ लें कि ये तो जो करा ना, इंडस वैली चले गई, पढ़ लिया, वर्कशॉप किया, डिप्लोमा किया, हैबिट में भी मेरी जॉब हो गई ड्यूरिंग माई एजुकेशन। और ये सारी चीजें आप समझ लें कि जो सब हो रहा था ना, ये सब आप समझ लें कि ये था शायद यूनिवर्स में लिखा हुआ था, ये था मेरे लिए। मुझे बस ये हो गया था, मैं अब जॉब कर करके मैं स्टैग्नेंट हुई भी हूँ, मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए क्या करूँ? ओके फाइन, मैं अब अपने लिए क्या करूँ? तो वो जो अपने लिए था ना, आप व्हेन यू आर वर्किंग विद कॉर्पोरेट सेक्टर्स एट वन टाइम, यू आप कहें आप ना कहें, आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। सही,
अब वो मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था और मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं स्टेगनेंट क्यों हो रही हूँ? दैट मेंट कि भाई हाँ लैक कर रही थी कोई चीज, और वो ये था कि मुझे फिर परस्यू करना पड़ा पूरा मास्टर्स, नॉट बिकॉज के मैं सिर्फ स्टेगनेंट हूँ, वो मुझे ये हो गया कि मुझे एक्सपोजर चाहिए वो वाला कि जहाँ पे मुझे लोग ये ना कि रुक जाओ इतना काम करना है, इतना काम नहीं करना। तो क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी चीज होती है कि आप बैठे हुए भी हो ना, यू स्टार्ट, आपको जहन में ब्रेनस्टॉर्मिंग होने लगेगी, आप एक कमरा अभी सेट है ना, आप उसको 10 तरीके से सेट कर दो। सीरियसली ये चीज हो जाती थी। तो फिर मुझे ये हुआ कि इसका मतलब है जो चीज मुझे चाहिए ना वो पाकिस्तान में नहीं मिल रही है। बस फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया अपने एडमिशन के लिए एंड आई वेंट टू इटली फॉर माई मास्टर्स प्रोग्राम। मैंने फिर अपना मास्टर्स भी किया वहां पे, यहाँ का जो मैंने पढ़ा था उसके क्रेडिट आवर्स भी मुझे मिले, मुझे मेरा पोर्टफोलियो जो था उसके भी मुझे क्रेडिट्स मिले। तो ये कि मेरे लिए ये हुआ कि मेरे लिए मास्टर्स जो था फ्रॉम इसको पहले तो इसको डिप्लोमा को बैचलर्स करवाना एंड बैचलर्स से फिर मास्टर्स के लेवल में आना, वो मेरे लिए जर्नी जरूर था। लेकिन उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ना आई लर्न कि आप अपना जो आए है ना, ये जो जर्नी की आपकी है, कुछ बनना है ना आपको, तो फिर आपको उसको बेसिक से सीखना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेप 1। बिल्कुल। I did my masters and then I got back to Pakistan and I started teaching here. और मैंने वो टीचिंग क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि आई फाउंड कि यहाँ पे वो चीज लैक कर रही थी पाकिस्तान में मेरे साथ। मैं जो चीज ढूंढ रही थी वो चीज मुझे नहीं मिली, तो शॉर्ट कोर्सेज में वो नहीं मिली ना। अब जब मैंने पूरी डिग्री ली और मैंने सिस्टम देखा कि किस तरीके से टीचर्स वहां पे फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, दे आर नॉट लेटिंग देम नो कि तुम्हारे अंदर ये यही वीकनेसेस है, वो उनकी वीकनेसेस को सॉरी मतलब वो बता रहे थे, गाइड कर रहे थे इन अ वे कि तुम वीक नहीं हो कहीं से भी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत है, जस्ट स्विच योर गेयर्स। ठीक है। तो वो जो चीज थी ना, आप समझ लें कि उसके लिए मैंने वो तरीका सीखने के बाद जब यहाँ पे आके पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, एंड मैंने भी ये देखा कि भाई मैं अब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ एंड दे आर गेनिंग वेल एंड दे आर एक्चुअली डूइंग गुड इन द फील्ड। फिर मुझे ये हो गया था कि दिस इज, इसका मतलब है माई जगह, यहाँ पे मुझे उस स्टूडेंट को बताने के लिए मैं पूरा उनको दिल खोल के बता रही हूँ और मुझे कोई स्टॉप नहीं कर रहा है। तो मेरा फ्रॉम लेक्चर में मैं अपॉइंट हुई थी, लेक्चर से मैं बनी अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे, फिर मैं आई, फिर मैं अपना कोऑर्डिनेटर बनी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप कह दें एक तरीके से, काइंड ऑफ कराची स्कूल ऑफ आर्ट में, इंडस यूनिवर्सिटी से मैंने स्टार्ट किया अपना। एंड देन फिर मैं कनेक्ट होती गई काइट यूनिवर्सिटी से, देन आर्ट डायरेक्शन इंस्टीट्यूट एंड सेवरल इंस्टीट्यूट्स, एंड यहाँ तक कि एक ए लेवल्स को मैंने फिर को करिकुलर उनको पढ़ाया। एंड देन फाइनली जो मेरा लास्ट जॉब था वो था किनेट कॉलेज में, किनेट कॉलेज ऑफ लाहौर फॉर वुमेन। तो अब जब मैंने वहां पे मैंने अपना देख लिया कि मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ, एंड नाउ अब आ गया था कोविड में मुझे मेरी सारी जॉब्स खत्म। फिर मुझे हुआ कि द ओनली जॉब आई हैड वाज कि मैंने सेप्टर कॉलेज में ए लेवल्स को आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाया और इंटीरियर डिजाइन का कोर्स, शॉर्ट कोर्स, और इनका किनेट का स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ये ऑनलाइन कोर्स इंटीरियर डिजाइन का। अच्छा, जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे स्टूडेंट्स ने जब पढ़ लिया 2 महीने का कोर्स, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं मजीद। बस उस वक्त मुझे पॉप किया कि जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो ये तो स्किल मेरे पास, इसका मतलब है कि ये मेरा वो स्किल है जिसको मैं अपना लेकर आ सकती हूँ। कोविड में 1.5 साल चला है पूरा लंबा, अब आप क्या करेंगे? टाइम भी ऐसा था कि बहुत क्रिएटिव जो है ना थॉट, लोगों की थॉट प्रोसेस काफी मैंने देखा है, काफी लोगों ने अपना बिजनेस इस तरीके से सेटअप किया, तो बड़ा अच्छा। बिल्कुल मेरे लिए वो ब्लेसिंग रहा है। मैंने बस उस वक्त ये सोचा कि नो मैटर व्हाट, जॉब है या नहीं है, द थिंग इज कि मेरे अपने पास क्या चीज है, स्किल मेरा, क्योंकि मैं वोकल भी हो गई, प्रेजेंटेशन भी देने लगी, स्टूडेंट को पढ़ाने भी लगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो था, इस प्लेटफॉर्म से मैंने देखा है कि हर उस बंदे ने फायदा उठाया है और इसको यूज किया, यूटिलाइज किया है। यहाँ तक कि मैरिड वुमेन जो थी ना, वो जब आई ना मेरे पास कि हम लोगों ने अपना एक टाइम अरसा गुजारा, वी गॉट मैरिड, ओके फाइन गुड, नाउ वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, नाउ आवर किड्स आर grown up, they are doing their own things, now we want to utilize our time. वो मेरे लिए आप समझे मेरा एनर्जी बूस्टर था, एंड दैट एक्चुअली गिव मी अ बूस्ट के अच्छा भाई अब तुमने स्टार्ट कर लेना है। मैंने फिर अपना कोई कंपनी रजिस्टर कराया, लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम, अगर मैं आपको बिल्कुल कहूँ कि ये होम रिसोर्सेज की बात आए ना, तो जो सैलरी मैंने अगर पिक करी थी ना, तो उसका एक चंक मैंने निकाल के रख दिया कि ओके फाइन, अब ये मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी। ठीक है। और मैंने वो जो कंपनी अपनी रजिस्टर करने की बात आ रही थी ना, कि अभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 साल एक हो गए उसकी स्टैब्लिशमेंट पे, लेकिन इसकी पूरी जर्नी है। आज जाके अगर इसका नाम आ रहा है तो आप समझ लें कि इसको मैंने रजिस्टर कराने के लिए जो प्रोसेस में डाला, पे वो एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो इट वाज पार्ट ऑफ माय, आप समझ रहे, सैलरी,
और उसको मैं फिर करते 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 वो प्रोसेस में आती गई फिर उसका आगे फर्दर जब चला तो वो मेरी होम रिसोर्सेज ही थी। आप समझे कि मेरा पूरा जो घर था ना, जिसको मैंने अपने इंटीरियर के हिसाब से, मैं रिसाइकिल बहुत करती हूँ, तो मैंने अपना इवन अम्मा का जो टेबल था शादी के बाद जो वो उन्होंने लिया था, आई रिसाइकिल्ड दैट। मैंने उस टेबल को बनाया कि ये मेरे स्टूडेंट की टेबल होगी जहां पे दिल कम एंड सिट, एंड आई यूज्ड माय ओन स्टडी टेबल, अपनी एग्जीक्यूटिव टेबल मैंने उसको बनाया। मैंने अपनी डाइनिंग चेयर्स को यूज किया स्टूडेंट्स की चेयर्स के लिए। एंड जो मेरा अपना रिसोर्स, आप समझ लीजिए कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की भी बात बता रही हूँ, कारपेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब कारपेट के टेक्सचर्स होते हैं और हम डिजाइन में टेक्सचर बढ़ा रहे होते हैं, तो आई टुक इट एंड उसको मैंने वॉल ट्रीटमेंट दे दिया। तो मैंने अपना पूरा जो ये एरिया सेट किया ना अपना, फिर आप समझ लें कि टोटल इट कॉस्ट टोटल 18,000 रुपीज। ये 18,000 जो रुपए थे ना, वो मैंने अपनी पूरी स्पेस को डिजाइन किया और ये मैंने सारी अपनी घर की रिसोर्सेज इस्तेमाल करी, क्योंकि वो ज़ाहिर नहीं यूज में आ रही थी। तो मुझे ये हुआ कि जो चीज यूज में नहीं आ रही, इसका मतलब है या तो वो फारिग चीज है या फिर आपने उसको रिसाइकिल कर देना। आई थिंक दैट्स अ वेरी तो मुझे ये इससे हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उनको भी ये टिप मिली होगी जरूर कि आप जो चीजें आपके पास है उन प्रोसेस को यूज करें ताकि आप थोड़ी वेरी एग्जैक्टली क्योंकि देखिए आप हमेशा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, हम हमेशा यही क्यों कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट है कि, और ये सुना हुआ है हमने कि नहीं अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा एक कोई माइन है या तुम एक कोई मिल ओनर के बच्चे हो तो ही तुम कुछ कर सकते हो। बिल्कुल नहीं ऐसी क्यों स्टूडेंट ये चीज सोच रहा हो? क्योंकि अब आप देखें कि जब मैंने देखा ना कि औरतों ने कहा कि नहीं हमने अपनी जिंदगी का एक पार्ट ठीक है उधर सब कर रहे हैं, हम ओके फाइन, नाउ वी वांट टू डू समथिंग, कि हम अपने आप को देखना चाह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज हुई कि भाई जब ये निकल के बाहर आ रहे हैं तो यंग बच्चे को क्यों नहीं ये पता, उसको तो पता चलना चाहिए कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है और ही कैन यूज हिज ओन रिसोर्स। चलें, तो अब जब मैंने आपने आज मैं आपकी जर्नी मैंने पूरी सुनी है और आई फील है कि आपने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कवर किया है, फ्रॉम टिप्स टू मोटिवेशन टू हाउ यू स्टार्टेड। आपकी पूरी जर्नी लोगों को बहुत अच्छी इंसाइट मिली होगी, मैंने बड़ा एंजॉय किया पूरा सुनते हुए। बस हमारा टाइम बिल्कुल फाइनल पे, क्वेश्चन मैंने आपसे यही करना था बल्कि कि टिप आप क्या देना चाहिए तो मेरे ख्याल से कि आपने काफ़ी अच्छा उसको कवर कर लिया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी पूछने की। तो थैंक यू सो मच, बड़ा मुझे एंजॉय किया आपकी जर्नी को सुन के। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाबी दे आगे भी। और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट टाइम। इफ यू वांट टू साइन अप फॉर फाउंडर स्टोरी, startupinsider.info पे जाके आप कर सकते हैं। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके तो यही जो जब इंटीरियर का अकेडमी हुआ एंड देन ये मैंने अपनी रिसोर्सेज बताई कि कैसे स्टार्ट हुआ, माशाल्लाह नाउ इट्स बीन लाइक अराउंड 2 years के ये स्टार्ट हो चुका। और जब मैंने इंटीरियर का अपना ऑफिस फिजिकली जब मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन तो करा रही थी, देन आई हैड टू मूव फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू द फिजिकल एक प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर पीपल कुड सी कि हाँ भाई ये एक इंस्टीट्यूट है जो इदारा पढ़ा रहा है। मैं बहरिया टाउन गई एंड आई एक्चुअली टुक अ स्पेस रेंट पे कि हाँ भाई ये मेरी स्पेस है और मैंने इधर अब अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर देना है। मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया जहाँ पे मैं इंटीरियर डिजाइन की कंसल्टेंसी भी दे रही होती हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल भी और फिजिकली भी स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही होती हूँ। अच्छा अब जब मैं उधर गई बहरिया टाउन में, इट इज अ हब ऑफ रियल एस्टेट, अ बिग टाइम हब। तो अब वहां पे क्या हुआ कि जहां मैं इंटीरियर का काम कर रही थी, तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आए तो उन लोगों ने अपने घर को जहां डिजाइन कराए तो उन्होंने ये भी पूछा कि अच्छा कोई प्रॉपर्टी हो तो प्लीज डू लेट अस नो। तो मुझे उस वक्त इस बात का फिर इल्म हुआ कि भाई ये तो मेरी फील्ड पैरेलल कनेक्टेड है विद रियल एस्टेट। एंड नाउ फिर क्या हुआ कि आप समझ लें कि फाइनली मेरे साथ अगर मेरा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, मेरा अगर इंटीरियर डिजाइनर मैं हूँ, साथ साथ मेरे इसके कनेक्ट हुआ रियल एस्टेट। और फिर वो कहते हैं ना कि अगर वहां पे 2800 रियल एस्टेट्स हैं तो उनमें से एक को मैंने पिक किया जो कि शिराज एसोसिएट्स, उनके साथ फिर मैंने अपने आप को एसोसिएट किया एंड फ्रॉम देयर अब आप समझ लें कि नाउ आई हैव स्टार्टेड माय रियल एस्टेट बिजनेस एज वेल। बट द थिंग व्हिच हैज स्टार्टेड जो ओवरऑल, तो ये मेरी अपनी रिसोर्सेज थी। आप समझ लें कि मैं अपने घर का एक हिस्सा उधर उठा के लेके गई एंड सिर्फ और सिर्फ इट टुक 18,000 रुपीज। कि अगर किसी को बंदे को अपनी चीज करनी है ना तो वो ये ना सोचे कि सिर्फ पैसा होगा तो ही सब कुछ होगा, नहीं, यू कैन मेक एक और एक से 11 भी बना सकते हो, आप 111 भी बना सकते हो। तो जस्ट थिंक वाइजली एंड ऑल्सो थिंक विद हुम यू आर गेटिंग योरसेल्फ कनेक्टेड विद, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि आप अपने 10 आइडियाज वाले लोगों के साथ बैठेंगे ना, या 10 आप कहते हैं ना बड़े लोगों के साथ जो आइडियाज जनरेट उनके हो रहे हैं, 11वें आप होंगे। और अगर आपने जहां अपने आप को उस ग्रुप में डाला जहां पे लोग सिर्फ डर रहे हैं तो 11वें आप भी डरे हुए हो।
तो ये था कि मुझे ये तो पता चल चुका था कि अच्छा जी बहादुर भी है, वोकल भी है, ये भी है। तो जर्नी जो डाइवर्सिफाई हुई ना, एक्चुअली उसने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलवाया। उस जर्नी में, सफर में मुझे बहुत बेहतरीन लोग मिले, और उस बेहतरीन आप समझ लें कि जर्नी में अप्स एंड डाउन्स भी आए। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर चीज वॉज बेड ऑफ रोजेस, नो नॉट एट ऑल, बट उस चीज ने जो मुझे सिखाया वो ये सिखाया कि स्टैंड टॉल। आप ये मत सोचें कि आप जो हो कुछ इलीट कुछ कर सकते हैं। इलीट ओके फाइन, इलीट इन योर ओन वे, वेयर योर ओन क्राउन एंड देन सी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी में ये सब कुछ आया, तो नाउ आई एम हैप्पी एंड आई फील एंड आई एक्चुअली मस्ट से कि अगर कोई इस बात से कुछ लर्न करता है और कुछ हासिल करता है, तो मेरे लिए तो ये होगा कि ये मेरे लिए एक और जीत हो जाए। तो दिस इज समथिंग कि मैं कहती हूँ कि अब स्टार्टअप जो भी बिजनेस कर रहे हैं अपना, इनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगी एंड मोटिवेशन होगी, और ये मेरे लिए तो यही एक बात। तो दिस इज मी फाइज़ा सैयद। नाउ अब देखूंगी कि ये मेरा इंट्रोडक्शन। परफेक्ट, ठीक है, चल।